यस, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके। सो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन था, किसी ने सॉल्व किया है उसको? यस, क्वेश्चन क्या था? देखो, आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी। लेकिन किसकी चाहिए? जिसका भी मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इन पैरामीटर में दूंगा, इनपुट दूंगा, राइट? तो सॉल्व किया है सबने ये वाला क्वेश्चन? कैसे करेंगे? सिलेक्ट सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, okay, some salary as total salary. Then from employees, E join salaries S on E dot EMP number is equal to S dot, okay. Then where में क्या कंडीशन आएगी? देखो, ये यहाँ पे पहले आपको E dot EMP नंबर, E dot first name, E dot last name and S dot salary, ओके। अब प्रोसीजर क्रिएट करना है तो क्या आएगा? सिंटैक्स डिलीमीटर डबल डॉलर, नेक्स्ट create procedure, procedure name for example EMP total salary, okay, E total salary open close parenthesis, then begin and डबल डॉलर और लास्ट में डिलीमीटर सेमीकोलन, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है? बिगिन और एंड ब्लॉक में हमें क्वेरी लिखनी होती है, राइट? तो वेयर में क्या है? कंडीशन आएगी, राइट? तो पहले सबसे पहले हमें इन पैरामीटर मेंशन करना पड़ेगा। इनपुट क्या देना है? इन पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, डेटा टाइप क्या रहेगा? varchar 40। देन एक और इन पैरामीटर है, इन पी अंडरस्कोर लास्ट नेम, डेटा टाइप varchar 40। क्लियर है? नहीं, मुझे एम्प्लॉय नंबर के बेसिस, एम्प्लॉय नंबर को तो हमने किया था ना कल, ईएमपी का। हाँ, तो लिखा है ना, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट। नहीं, इनपुट में क्या जरूरत है? अगर मैं किसी एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देता हूँ तो उसका जो एम्प्लॉय नंबर रहेगा वो आ जाएगा ना मेरा आउटपुट। यस। हाँ, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? एक ड्रॉबैक है इसका। अगर किसी का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेम होगा, एक ही कंपनी में वो काम कर रहे हैं और फर्स्ट नेम भी सेम है, लास्ट नेम भी सेम है, तो उसके उस टाइम में हमें एरर आएगा, राइट? तो हमारे डेटाबेस में हो वो देखते हैं हम कैसे कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन हाँ, वो भी सॉल्व हो सकता है, या फिर इनपुट में एक और पैरामीटर दे दो, एएमपी नंबर, ओके। वेयर वेयर में कंडीशन क्या आएगी? ई डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम एंड, या और आएगा? यस, एंड कब यूज करते हैं? तो मतलब मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम, राइट? सो ई डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर लास्ट नेम, ओके। उसके बाद ग्रुप बाय ईएमपी नंबर, देन ओके, ठीक है, चलो, क्लियर है। अब इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे देखो, ई टोटल सैलरी, राइट? अब इसको कैसे उसका आउटपुट देखना है तो कॉल ई अंडरस्कोर टोटल सैलरी, पैरेंथेसिस में कितने पैरामीटर देने होंगे? देखो यहाँ पे कितने पैरामीटर दिए? दो। तो यहाँ पर दो पैरामीटर मेंशन हो। फर्स्ट नेम मान लो मैं डालता हूँ पाल्टो बैमफोर्ड, ओके, सेमी कॉलन। देखो, पाल्टो बैमफोर्ड, उसका एम्प्लॉय नंबर है 10,003, टोटल सैलरी है 3 लाख एंड 1,212। क्लियर है? वेयर में देखो, आपको क्या देना था? मुझे मैं जो कुछ भी एम्प्लॉय नंबर
एम्प्लॉय नेम दूंगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मुझे उसकी टोटल सैलरी चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पैरामीटर पास किए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो वही मैंने वेयर में लिखा, वेयर अगर एम्प्लॉयज टेबल में जो फर्स्ट नेम कॉलम है, ये फर्स्ट नेम, इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे जो पैरामीटर दूंगा, मतलब ये दिया है मैंने पार्टो, तो अगर फर्स्ट नेम पार्टो होगा एंड लास्ट नेम अगर बमफोर्ड होगा, तो उसकी मुझे वो टोटल सैलरी फाइंड करके दे। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर कितने पैरामीटर थे, दो। तो यहाँ पर जितने पैरामीटर है ना, वो सभी पैरामीटर वेयर में आने चाहिए। मिनिमम ये तो आने ही चाहिए, इसके अलावा आपको कोई और कंडीशन डालनी है तो वो भी आ सकती है, लेकिन मिनिमम तो दो कंडीशन तो आएगी ही। यस यस बोलो। ई डॉट फर्स्ट नेम मतलब क्या है? एम्प्लॉयज टेबल का फर्स्ट नेम कॉलम, अगर वो किसके बराबर होगा, पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, तो पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या डाली है मैंने कॉल करते समय, पार्टो, तो इसका मतलब पार्टो यहाँ पे चला जाएगा, यही का पार्टो यहाँ पर आएगा अगर ई डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्टो होगा, एंड पी अंडरस्कोर लास्ट नेम की वैल्यू क्या डाली मैंने, बैमफोर्ड। तो ई डॉट लास्ट नेम के आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे, बैमफोर्ड। तो मतलब वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्टो एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू बैमफोर्ड, अगर ये कंडीशन मैच होती है एम्प्लॉयज टेबल से, तो उसका वो क्या करेगा, टोटल सैलरी फाइंड करेगा। यस, क्लियर है अब? देखो एक और देखते हैं, कॉल ई अंडरस्कोर टोटल सैलरी, जॉर्जी से। ओके, यहाँ पे देखो दो आ रहा है एम्प्लॉय नंबर। अब ये दो क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर देखो, अगर आपने अगर ग्रुप बाय नहीं किया होता ना, तो क्या करता, देखो ये, अगर मान लो मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है, इसको ड्रॉप करके ये हटा देता हूँ, अब फिर से रन करता हूँ, देखो पीई टोटल सैलरी। ओके, अब इसको रन करता हूँ, देखो इन एग्रीगेट विदाउट ग्रुप बाय, और जैसे मैं यहाँ पर ग्रुप बाय करूंगा तभी ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? देखो जॉर्जिया के कितने हैं हमारे पास, दो, सेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों का सेम है, लेकिन देखो एम्प्लॉय आईडी तो अलग है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एम्प्लॉयज अलग अलग है, नाम भी सेम होंगे, तो आप देखो लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे सर्च करो, सेम नाम के बहुत सारे आपको दिखेंगे, राइट? तो ये क्लियर है सबको, इन पैरामीटर कैसे यूज करते हैं? तो एक थर्ड है स्टोर प्रोसीजर का थर्ड टाइप, स्टोर प्रोसीजर विथ इन एंड आउट पैरामीटर। ओके, तो सेम क्वेश्चन लेते हैं, मैं क्या करूंगा, देखो एम्प्लॉय नंबर इनपुट में दूंगा, मुझे उसकी एवरेज सैलरी चाहिए आउटपुट में, और वो आउटपुट जो आएगा ना, वो मुझे कहीं पे तो स्टोर करके रखना है। चलो थोड़ी देर पाइथन की बात करते हैं, पाइथन में इसका डिफरेंस पता है सबको, प्रिंट एंड रिटर्न का? एनीवन फ्रॉम सीएस आईटी बैकग्राउंड कोई है क्या? प्रिंट और रिटर्न का डिफरेंस चाहिए। प्रिंट मतलब क्या, सिंपल, प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट का मीनिंग क्या है, चलो डे टू डे लाइफ में यूज करेगा, डिस्प्ले करेगा वो बस, वो क्या करेगा, वो जो भी आउटपुट आ रहा है ना उसको डिस्प्ले करेगा। लेकिन रिटर्न क्या करता है, आपका जो भी आउटपुट आ रहा है ना, उसको स्टोर करके रखेगा, तो फिर उसको हम कहीं पर भी आगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही आउट पैरामीटर करता है, आउटपुट हमारा जो भी आएगा ना, उसको हम एक पैरामीटर में स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं, मुझे क्या करना है, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, और इनपुट में मुझे क्या देना है, ईएमपी नंबर देना है। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? टोटल सैलरी फाइंड करनी है मुझे एम्प्लॉय की, लेकिन हर एक एम्प्लॉय की नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा, जो एम्प्लॉय नंबर उसको दूंगा बस उसी की चाहिए। ठीक है, तो चलो फिर से सिंटैक्स क्या है, डिलीमीटर, डबल डॉलर,
क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, तो यहाँ पर हम डालेंगे एस, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट प्रोसीजर ईएमपी टोटल सैलरी, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, देन बिगिन एंड, और लास्ट में डिलिमिटर। अब क्वेरी कहाँ लिखते हैं हम? बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पैरामीटर मेंशन करेंगे। इनपुट क्या दे रहे हैं हम? ईएमपी नंबर। इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? इंट। अब इस क्वेरी का आउटपुट क्या आने वाला है? जो भी मैं यहाँ पे क्वेरी सेव करूंगा उसका आउटपुट क्या आने वाला है? मुझे क्या चाहिए? टोटल सैलरी चाहिए। तो आउटपुट क्या आने वाला है? सैलरी। तो मैं यहाँ पे आउट पैरामीटर मेंशन करता हूँ, पी टोटल सैलरी। इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? डेसिमल, या फिर इंट ले लो, चलो। ओके। तो अब देखो मैंने यहाँ पे एक इनपुट पैरामीटर मेंशन किया है और एक आउटपुट पैरामीटर। तो अब मुझे क्वेरी क्या लिखनी है? मुझे चाहिए कि टोटल सैलरी चाहिए। तो सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी। अब इस टोटल सैलरी जो आउटपुट आएगा मुझे उसको कहाँ पे सेव करना है मुझे? आउटपुट पैरामीटर। ये आउटपुट है ना मेरा, तो इसमें वो आउटपुट आने वाला है। ये जो वैल्यू आएगी आउटपुट, ये मुझे इसमें सेव करनी है। तो मैं क्या करूंगा? इनटू पी टोटल सैलरी। बस इतना एडिशन है, इनटू पी टोटल सैलरी। बाकी सब वैसे के वैसे। सिलेक्ट के बाद क्या आएगा? फ्रॉम सैलरीज, देन ग्रुप बाय नहीं, वेयर आएगा पहले। वेयर ईएमपी नंबर इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, और देन ग्रुप बाय आएगा, ग्रुप बाय ईएमपी नंबर। क्लियर है क्या किया मैंने यहाँ पे? ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे इस क्वेरी का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? टोटल सैलरी। जो भी मैं एम्प्लॉय नंबर उसको पास करूंगा यहाँ पे इनपुट पैरामीटर में, उसकी टोटल सैलरी आएगी कैलकुलेट होकर, और वो किस में स्टोर हो जाएगी? पी टोटल सैलरी में। तो यहाँ पर देखो सिलेक्ट में कितने कॉलम आएंगे? एक ही आएगा, सम सैलरी। अगर मुझे एक और कॉलम ऐड करना होगा तो कर सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर कैसे करेंगे? अगर आउटपुट पैरामीटर है, आउटपुट में हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो ये एक ही वैल्यू स्टोर करेगा, सम सैलरी। तो आपको ईएमपी नंबर कहाँ पे स्टोर करोगे? तो जब भी आपका कोई आउटपुट पैरामीटर आप मेंशन करोगे ना, तो आपकी जो क्वेरी आप राइट कर रहे हो उसकी वैल्यू हमेशा सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। यस, क्लियर है? जब भी आप आउटपुट पैरामीटर मेंशन करोगे, जो भी आप क्वेरी लिखोगे उसका आंसर सिंगल वैल्यू में आना चाहिए। यस, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम लिया है, सम सैलरी। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, रिफ्रेश। मतलब हम्म तो एक और आउटपुट पैरामीटर बना दो ना। हाँ, यहाँ पर कितने पैरामीटर है? एक ही है, तो हमारा सिलेक्ट में कितना आएगा? एक ही आएगा। क्लियर है? तो अब इसको रन करने के लिए कैसे करेंगे? देखो क्वेरी तो रन हो गई, यहाँ पे देखो ईएमपी टोटल सैलरी, ये रहा ईएमपी टोटल सैलरी। अब इसका आउटपुट देखना है कैसे? कॉल ईएमपी टोटल सैलरी, पैरेंथेसिस में किसकी देखनी है आपको? फर्स्ट क्या है? इनपुट पैरामीटर, तो क्या देंगे? ठीक है, 10,001। उसके बाद आउटपुट पैरामीटर जिसमें आपको ये वैल्यू स्टोर करनी है वो भी तो यहाँ पे देना होगा, तो एक वेरिएबल लगेगा। तो वेरिएबल यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, देखो सेट एट द रेट वी अंडरस्कोर टोटल सैलरी इज इक्वल टू 0। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है वी टोटल सैलरी। उसकी वैल्यू मैंने इनिशियली क्या डाली है? 0। फिर मैं वही वेरिएबल यहाँ पे डालता हूँ, ओके। और लास्ट में मैं उस वेरिएबल की वैल्यू चेक करता हूँ, सिलेक्ट एट द रेट वी टोटल सैलरी। अब देखो मैंने अभी तक ये तीनों में से कोई भी क्वेरी रन नहीं की है। सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ। ओके, वेरिएबल क्रिएट हो गया एक, वी एवरेज, वी टोटल सैलरी। अब उसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। तो चेक करो, पहले सबसे पहले मैं इसको रन करूंगा। तो देखो वी टोटल सैलरी की वैल्यू कितनी है? 0। अब क्या करता हूँ,
इसको रन करता हूँ, फिर इसको करूंगा। अब बताओ वी टोटल सैलरी की वैल्यू क्या रहेगी? 10,001 की जो टोटल सैलरी है ये इसमें स्टोर हो जाएगी। देखो चेक करो। और ये कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हो, कैसे करेंगे? यहाँ पर एज टोटल सैलरी, रन करो। देखो समझ में आ गया ये कैसे किया? आउटपुट पैरामीटर था इसलिए हमें क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट करके उसमें वो वैल्यू स्टोर की। अब इसको आप कैलकुलेशन के लिए कहीं पर भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो मुझे क्या करना है, ये जो @वी टोटल सैलरी, इसमें क्या है, 10,001 की टोटल सैलरी है। तो मुझे क्या करना है, उसका प्रमोशन करना है, उसकी जितनी टोटल सैलरी है उसमें 50,000 इंक्रीज करके देना है उसको। सिंपल, मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट @वी टोटल सैलरी प्लस 50,000, एडिशन हो गई उसकी। तो आउटपुट वेरिएबल क्या करता है, जो भी वैल्यू रहेगी हम उसको फ्यूचर कैलकुलेशन के लिए कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। यही आप पाइथन में सीखोगे, प्रिंट और रिटर्न का क्या डिफरेंस है। यस, अगर प्रिंट है तो पाइथन में वो क्या करता है, सिर्फ आपको डिस्प्ले करेगा क्या वैल्यू आ रही है, उसको आप कहीं पर यूज नहीं कर सकते उस वैल्यू। अगर आपको कहीं पर यूज करना है ना, तो वो क्या करना होगा, आपको रिटर्न करना होगा उस वैल्यू। समझ में आ रहा है ये आउटपुट वेरिएबल कैसे वर्क करेगा? यस। ओके, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम फाइंड करेंगे, इनपुट दूंगा मैं एम्प्लॉय नंबर, और फाइंड क्या करेंगे हम, एवरेज सैलरी। लेकिन इस टाइम हम क्या करेंगे, प्रोसीजर यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे फंक्शन यूज। ओके, हम क्या करेंगे, फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले सेम क्वेश्चन आप क्या करो, ट्राई करो प्रोसीजर से सॉल्व करने का। ईएमपी नंबर में इनपुट दूंगा, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, जो एम्प्लॉय नंबर में इनपुट में दूंगा उसकी मुझे एवरेज सैलरी चाहिए। तो ये पहले आप ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद हम सेम क्वेश्चन फंक्शन से सॉल्व करेंगे। यस, लैपटॉप है ना सभी के पास? ट्राई करो। ऑनलाइन स्टूडेंट, मुझे इसका आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। तुम्हाला लॅपटॉप लागत असेल तर घेऊन येऊ शकता तिथे. आत्ताच आलं. ठीक. ईएमपी नंबर इनपुट पैरामीटर है, आउटपुट रहेगा मेरा एवरेज सैलरी। जो भी मैं इनपुट दूंगा, मान लो 10,010 देता हूँ, तो मुझे उसकी एवरेज सैलरी फाइंड करनी
देखो एसक्यूएल की प्रैक्टिस करनी है ना, तो बेटर वे क्या है, एक तो नोटपैड यूज करो, नहीं तो सीधा नोटबुक यूज करो। पेन लेके नोटबुक पे क्वेरी राइट करो, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर में क्या होता है ना कि कहाँ पे एरर आ रहा है वो आपको समझ में आ रहा है तुरंत। जैसे कुछ भी सिंटैक्स में कुछ भी गलत होता है ना, तो सीधा वहां पे रेड लाइन देता है, तो आपको समझ में आता है एरर आ रहा है। लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है, वो आपको बोलेंगे नोटपैड पे राइट करो। ठीक है। तो प्रैक्टिस कब करो, कैसे करो कि नोटपैड पे पहले क्वेरी लिख के फिर वहां से कॉपी करके देखो आपकी सेम क्वेरी सॉफ्टवेयर में रन हो रही है या नहीं हो रही। यस। यस, हुआ है सॉल्व सबका। देखो मुझे क्या करना था, मैं पहले सिंटैक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। डिलिमीटर डबल डॉलर क्रिएट प्रोसीजर ई एवरेज सैलरी ओपन क्लोज पैरेंथेसिस देन बिगिन एंड डिलिमीटर सेमीकोलन। अब बिगिन और एंड में मैं क्या करूंगा, क्वेरी लिखनी है, तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले इन और आउट पैरामीटर मेंशन कर लेते हैं। इनपुट क्या है हमारा, ईएमपी नंबर इंटीजर, और आउटपुट में क्या आएगा, एवरेज सैलरी चाहिए, तो आउटपुट में ओके, या इसको डेसिमल, एवरेज आएगा तो डेसिमल में आएगा, ठीक। अब बिगिन में मैं क्या करूंगा, बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में क्वेरी राइट करने, तो सिलेक्ट, आउटपुट में क्या चाहिए मुझे, एवरेज सैलरी, तो सिलेक्ट एवरेज सैलरी, ये कहाँ पे सेव होनी चाहिए, इनटू पी एवरेज सैलरी में। सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम सैलरीज वेयर ईएमपी नंबर इज इक्वल टू पी ईएमपी नंबर, राइट। वेयर के बाद आता है ग्रुप बाय ईएमपी नंबर, ओके, देन सेमी कॉलन। अब इसको रन करते हैं, देखो, ओके, ई एवरेज सैलरी। इसका आउटपुट कैसे चेक करेंगे, कॉल ई एवरेज सैलरी ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में इनपुट क्या है, ईएमपी नंबर, मान लो 10,001। आउटपुट के लिए क्या है, एक वेरिएबल चाहिए, तो वेरिएबल क्रिएट करो, सेट एट द रेट वी एवरेज सैलरी इज इक्वल टू 0, और वही वेरिएबल यहाँ पर डालो आउटपुट पैरामीटर की जगह पे, और लास्ट में उस वेरिएबल की वैल्यू चेक करो। अब फर्स्ट में इसको रन करता हूँ, वी एवरेज सैलरी इज इक्वल टू 0, अब उसकी वैल्यू चेक करो, 0 होनी चाहिए, यस 0 है। अब फिर से फर्स्ट, फिर इसको रन करूंगा, अब उसमें देखो वैल्यू क्या है, एवरेज सैलरी कितनी है, 62,000
सॉरी 6,26,756। क्लियर है ये हमने क्या किया, आउट एक इनपुट पैरामीटर दिया, यहाँ पर एक आउटपुट पैरामीटर दिया। तो आउटपुट पैरामीटर में कौन जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया, और इसमें अब 10,001 की एवरेज सैलरी स्टोर है। यस, समझ में आ रहा है? अब सेम क्वेश्चन देखो, हम क्या करेंगे, फंक्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, सिर्फ एसक्यूएल में ही नहीं, अगर आप कौन से भी लैंग्वेज में जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन रहेगा जिसमें आप फंक्शन सीखोगे, तो फंक्शन हमेशा क्या करता है, एक सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न करता है। हमेशा एक सिंगल, जो भी आप फंक्शन क्रिएट करोगे ना, उस फंक्शन का आंसर में एक ही वैल्यू आएगी, वो आपको रिटर्न करेगा। मतलब वो बाय डिफॉल्ट रिटर्न कर रहा है, तो हम उसको कहीं पर भी कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं उस वैल्यू को। तो फंक्शन क्या करेगा, देखो मैं सेम क्वेरी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, जो प्रोसीजर की क्वेरी सिंटैक्स था उसको सेम मैंने कॉपी किया। ओके, डिलिमीटर पूरा सब कुछ मैं वैसे ही रखूंगा, बस क्रिएट प्रोसीजर के जगह पे क्रिएट फंक्शन करूंगा। और फंक्शन का यहाँ पर करता हूँ मैं, ठीक है, एफ एवरेज सैलरी। अब फंक्शन क्या करता है, देखो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इनपुट पैरामीटर लेता है। ओके, उसमें आउटपुट पैरामीटर क्यों नहीं रहते, क्योंकि फंक्शन हमें कुछ आउटपुट नहीं देता, फंक्शन क्या करता है, हमेशा रिटर्न करता है एक वैल्यू को। तो फंक्शन हम सिर्फ इनपुट पैरामीटर देंगे। तो इनपुट के लिए यहाँ पे इन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि फंक्शन सिर्फ इनपुट पैरामीटर लेता है, तो इसका मतलब पैरेंथेसिस के अंदर आप जो कुछ भी मेंशन करोगे वो बाय डिफॉल्ट इनपुट पैरामीटर ही रहेगा। तो मेरा इनपुट क्या है, p अंडरस्कोर emp नंबर, जिसका डेटा टाइप है int। अब फंक्शन क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ से मुझे आउटपुट में क्या आने वाला है, एवरेज सैलरी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न्स, रिटर्न्स में क्या है, रिटर्न्स का डेटा टाइप क्या रहेगा, डेसिमल या फिर इंट ले लो, ठीक है, मैं डेसिमल लेता हूँ। देन बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में आपकी क्वेरी आएगी। ओके, अब यहाँ पर जैसे हम प्रोसीजर में आउटपुट पैरामीटर में एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर बिगिन और एंड ब्लॉक में एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे फंक्शन के लिए। उस वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए डिक्लेयर वी एवरेज सैलरी, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, डेसिमल। और अब ये मेरा आउटपुट वेरिएबल है, मतलब जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो उसमें स्टोर होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिलेक्ट एवरेज सैलरी इनटू, यहाँ पर क्या आएगा, वी एवरेज सैलरी, जो यहाँ पर मैंने वेरिएबल क्रिएट किया। यस, देखो एक क्वेरी हो गई, यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन दिया। उसके बाद सिलेक्ट एवरेज सैलरी इनटू वी एवरेज सैलरी, जो भी एवरेज सैलरी जो मेरा आउटपुट आने वाला है इस वेरिएबल में स्टोर करेगा, और ये वेरिएबल मुझे लास्ट में रिटर्न करेगा। यही वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए ना। तो लास्ट में मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर देखो रिटर्न, रिटर्न में क्या आना चाहिए, वी एवरेज सैलरी। यहाँ पर भी सेमी कॉलन देता हूँ। अब मुझे बताओ, बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में मैंने कितनी क्वेरीज लिखी है, ये फर्स्ट क्वेरी यहाँ पर सेमी कॉलन, ये सेकंड वन यहाँ पर भी सेमी कॉलन, ये थर्ड। तो कल मैंने बताया था ना आपको डिलीमीटर, बस याद रखो। अब डिलीमीटर का यूज क्या होता है, देखो डिलीमीटर क्या करता है, यहाँ से लाइन नंबर 851, तो डिलीमीटर डबल डॉलर है। तो सॉफ्टवेयर को क्या पता चलता है कि जहां तक डिलीमीटर डबल डॉलर रहेगा वहां तक वो सेमी क्वेरी रहेगी। अगर हमें डिलीमीटर नहीं देंगे ना, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इस लाइन को रन करेगा, इसको भी रन करेगा, इसको भी रन करेगा। जैसे ही उसको सेमी कॉलम मिलेगा उसको क्या लगेगा, क्वेरी खत्म हो गई, वो सीधा एंड कर देगा। लेकिन हमने क्या किया है, डिलिमिटर डबल डॉलर, मतलब जब तक डबल डॉलर एंड नहीं होता तब तक सबको एक ही क्वेरी कंसीडर करो। तो इसको रन करने के बाद वो इसको भी रन करेगा, फिर इसको रन करेगा। तो ये यूज है डिलिमिटर। यस, अब देखो हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो फंक्शन में हमने क्या किया, क्रिएट प्रोसीजर की जगह पे फंक्शन नाम डाला। फंक्शन हमेशा क्या करता है, इनपुट पैरामीटर लेता है। आउटपुट पैरामीटर रहता है क्या फंक्शन में, नहीं। तो फंक्शन में आउटपुट की जगह पे क्या है, यहाँ पे रिटर्न है। तो यहाँ पर मैंने रिटर्न्स लिखा है, और रिटर्न्स में क्या स्टोर करना है मुझे, एवरेज सैलरी। तो एक वेरिएबल क्रिएट किया वी एवरेज सैलरी का, और उस एवरेज सैलरी को मैं क्या कर रहा हूँ, उस वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। और यही वेरिएबल, इसमें मेरा आउटपुट वैल्यू है ना, वो बस रिटर्न करनी है। तो रिटर्न वी एवरेज सैलरी लास्ट में लिखा। अब फंक्शन है तो बस एक और चेंज है, यहाँ पर बिगिन से पहले आपको एक कीवर्ड लिखना होता है, डिटर्मिनिस्टिक या फिर नो एसक्यू। ये सिंटैक्स है, डिलिमीटर डबल डॉलर क्रिएट फंक्शन फिर नो एसक्यूएल बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में क्वेरी। अब बस इसको रन करना है,
रिफ्रेश करता हूँ। अब स्टोर प्रोसीजर के सेक्शन में नहीं देखेंगे, हम कहाँ पे देखेंगे? फंक्शन के सेक्शन में। देखो एफ एवरेज सैलरी। अब इसको कैसे रन करेंगे? तो फंक्शन को रन करने के लिए क्या है, सीधा आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट एफ एवरेज सैलरी, अननोन कॉलम एफ। ओके, क्या गलत हुआ है यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे? मैं फंक्शन को रन कर रहा हूँ तो आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है? बोलो यहाँ पर क्या? देखो सेव एज वी एवरेज सैलरी है गाइस, लेकिन जब मैं फंक्शन को रन करूंगा, इस फंक्शन को, तो ये क्या होगा, पूरी क्वेरी रन होगी, तो उसका आउटपुट इसमें स्टोर हो रहा है, तो आउटपुट मुझे इसका आना ही चाहिए ना। तो यहाँ पर हमारा क्या गलत हो रहा है? सर पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस में हमने इनपुट पैरामीटर ही नहीं दिया ना उसको अभी तक। 10,001। देखो अब कॉलम का नाम क्या है, एफ एवरेज सैलरी, इसको चेंज करो, एज एवरेज सैलरी करता हूँ। समझ में आ रहा है? तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आएगा, देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर एंड स्टोर फंक्शन? क्या डिफरेंस है? प्रोसीजर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? बोला मटन का। राइट, प्रोसीजर में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट पैरामीटर रहता है, लेकिन फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ इनपुट पैरामीटर रहता है। सेकंड, और क्या डिफरेंस है? बोलो। प्रोसीजर को रन करने के लिए क्या करते हैं, कॉल कीवर्ड का यूज करते हैं, लेकिन फंक्शन को रन करना है तो सिलेक्ट। यस, उसके बाद प्रोसीजर को हम सिलेक्ट के अंदर लिखते थे क्या, अभी तक हमने सिलेक्ट करके प्रोसीजर का नाम लिखा था कैसे, लेकिन फंक्शन को हम देखो सीधा सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर रन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यस, अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या है, एवरेज सैलरी किसकी है? 10,001 की एवरेज सैलरी। तो मैं सीधा ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो मैं, क्वेश्चन क्या है, मुझे चाहिए एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, कॉमा, यहाँ पर एवरेज सैलरी आएगी उसकी, सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001 ग्रुप बाय ईएमपी नंबर। इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, 10,001 की एवरेज सैलरी आएगी। यस, यही अगर मैं क्या करता हूँ, देखो सेम क्वेरी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसमें थोड़े चेंजेस करता हूँ, ग्रुप बाय को हटा देता हूँ, यही तक एंड करता हूँ क्वेरी को, और इस एवरेज सैलरी की जगह पे मेरे पास एक फंक्शन है ना, 10,001 की एवरेज सैलरी फाइंड करने के लिए, एफ एवरेज सैलरी 10,001, और इसको मैं लिखूंगा सिलेक्ट। अब ये क्या होगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 10,001 की एवरेज सैलरी। इसको रन करता हूँ, यहाँ पे लास्ट में देखो, अब यहाँ पे इतने क्यों आ रहे हैं, 18 टाइम्स, नहीं पर 18 टाइम्स क्यों है? सैलरीज टेबल में देखो 10,001 के कितने रिकॉर्ड्स है? यस, 18 से ना, तो यहाँ से, यहाँ पे ग्रुप बाय करो, या फिर एम्प्लॉय टेबल से मैंने एम्प्लॉय नंबर लिया, और ये फंक्शन तो, ये फंक्शन कैसे रन होगा, सिलेक्ट एफ एवरेज सैलरी 10,001, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एफ एवरेज सैलरी नाम का फंक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर, फिर वो उसको रन करेगा। यहाँ पर इस क्वेरी में मैंने क्या यूज किया है बताओ, राइटिंग सीक्वेंस क्या है एसक्यूएल क्वेरी की, सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वेयर, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट के बाद फिर से सिलेक्ट आ रहा है, ये क्या है, सब क्वेरी, और कौन से वे से राइट की, सब क्वेरी इनसाइड सिलेक्ट। वेयर में कहा है, वेयर तो यहाँ पर, वेयर के अंदर है क्या, ये सब क्वेरी इनसाइड सिलेक्ट के अंदर किया है ना मैंने सब क्वेरी को राइट, ये एक अलग क्वेरी है, ये अलग क्वेरी है। समझ में आ रहा है, ये सब क्वेरी इनसाइड सिलेक्ट है,
और इससे पहले जब हमने सब क्वेरी का टॉपिक देखा था जिसमें जितनी भी क्वेरीज राइट की थी सभी सब क्वेरी इनसाइड वेयर था। यस, आगे जाके हमारा एक विंडो फंक्शन का टॉपिक आने वाला है जिसमें हम देखेंगे सब क्वेरी इनसाइड फ्रॉम। राइट, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विंडो फंक्शन, जिसके ऊपर 101% एक क्वेश्चन आता है। ये क्लियर है सबको? फंक्शन का क्या डिफरेंस है प्रोसीजर ऑफ फंक्शन में? प्रोसीजर में क्या रहता है, इनपुट और आउटपुट दोनों पैरामीटर रहते हैं, फंक्शन में सिर्फ इनपुट पैरामीटर रहेगा। यस, सेकंड डिफरेंस क्या है, प्रोसीजर को क्या करते हैं हम, रन करने के लिए कॉल कीवर्ड का, फंक्शन को हम सीधा सिलेक्ट के अंदर लिख सकते हैं। राइट, प्रोसीजर को हम प्रोसीजर क्या कर फंक्शन क्या करता है, हमेशा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न में देता है, लेकिन प्रोसीजर रिटर्न करता है क्या, हमें प्रोसीजर कुछ भी रिटर्न करता है क्या? नहीं, इसलिए हम उसको कॉल करते हैं, सीधा सिलेक्ट नहीं करते। क्लियर है? यस। हाँ, तो फंक्शन बस इसके लिए है ना, ये इनर क्वेरी अलग से रन होगी। फंक्शन इसका वैल्यू कहाँ से आ रहा है, इसका आउटपुट इस क्वेरी से, लेकिन इस कॉलम के लिए क्या है, ये कॉलम कैसे आएगा? इसके लिए क्या है, मैं एम्प्लॉय टेबल से बस 10,001 का एम्प्लॉय नंबर ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है? देखो, इसको छोड़ दो, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो हम आपकी आउटर क्वेरी कौन सी है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,000। क्लियर है? फंक्शन समझ में आ रहा है? सिंटैक्स देखो क्या क्या है, बस क्रिएट प्रोसीजर की जगह पे फंक्शन क्या है, फंक्शन में क्या रहता है, सिर्फ इनपुट पैरामीटर रहता है, तो यहाँ पर इन मेंशन नहीं करना पड़ता, ठीक है। और आउटपुट पैरामीटर रहता है क्या फंक्शन में? नहीं, फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा आपको, इसलिए यहाँ पे रिटर्न्स लिख के जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न में आने वाली है उसका डेटा टाइप लिखा है मैंने। ओके, फिर बिगिन और एंड ब्लॉक में क्या किया, एक वेरिएबल पहले क्रिएट किया डिक्लेयर कीवर्ड का यूज करके, वी एवरेज सैलरी। ओके, अब इसमें मुझे क्या स्टोर करना है, वी एवरेज सैलरी में जो कुछ भी मैं एम्प्लॉय नंबर दूंगा उसकी जो एवरेज सैलरी आएगी वो इसमें स्टोर होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट एवरेज सैलरी इनटू वी एवरेज सैलरी। क्लियर है? बाकी तो आपको सब ये तो पता है क्वेरी कैसे राइट करते हैं, फ्रॉम में क्या आएगा, वेयर में क्या आएगा, ग्रुप बाय, और बस लास्ट में क्या करना है, फंक्शन है तो रिटर्न करेगा, तो रिटर्न क्या कर रहा है वो, रिटर्न वी एवरेज सैलरी। यस, और फिर फंक्शन को सिलेक्ट में लिख के सीधा रन करो। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो हमने दो बार वेरिएबल क्रिएट किए, एक सेट कीवर्ड यूज करके, एक किया है डिक्लेयर कीवर्ड का यूज करके। तो इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो कौन से टाइप्स के वेरिएबल है, एक लोकल वेरिएबल है, एक सेशन वेरिएबल है। अब लोकल मतलब क्या, लोकल का मीनिंग क्या होता है, लोकल? यस, हाँ मतलब उसका मतलब एक कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेगा एरिया में। हम जैसे पूछते हैं ना पुणे से कौन लोकल है, मतलब वो पुणे से बिलोंग करते हैं, राइट। लोकल मतलब क्या, देखो, लोकल मतलब ऐसा वेरिएबल जिसकी रेस्ट्रिक्शन, उसको कुछ रेस्ट्रिक्शन दे, वो वहां तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाहर वो वैलिड नहीं है। तो लोकल वेरिएबल कौन सा है, जो कुछ भी हम डिक्लेयर कीवर्ड का यूज करके यहाँ पर बिगिन और एंड ब्लॉक में किया है ना, वो लोकल वेरिएबल। इस वेरिएबल को आप बिगिन और एंड ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर हमने कहीं पर इस वेरिएबल का नाम लिखा है क्या बिगिन और एंड ब्लॉक के बाहर? नहीं लिखा ना, सीधा हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया है। तो ये कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। ये बस कहाँ पर वैलिड है, बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में। एक और वेरिएबल था जो हमने ऊपर क्रिएट किया था सेट कीवर्ड से, ये कौन सा है, सेशन वेरिएबल। अब सेशन मतलब क्या, सेशन मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय सेशन? यस, सेशन किसको बोलते हैं हम? So valid for a particular. सेशन मतलब देखो, एक जो कुछ भी मैं और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, मेरे और सॉफ्टवेयर के बीच में जो कुछ भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको हम सेशन बोलते हैं। ये मेरा सेशन। वैसे आप आपके लैपटॉप पे कोड कर रहे हो तो वो आपका सेशन है। तो अलग अलग सेशन होते हैं। तो इस सेशन में इस वेरिएबल को मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। देखो हमने एक एट द रेट वी एवरेज सैलरी का वेरिएबल बनाया था, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। लाइन नंबर कहाँ पे बनाया था, 844, मैं उसको यहाँ पर यूज करता हूँ, सिलेक्ट एट द रेट वी एवरेज सैलरी, रन होना चाहिए क्या? देखो आउटपुट आएगा,
इसको मैं लाइन नंबर 1000 पे भी रन करूंगा ना, फिर भी आउटपुट आएगा। मतलब ये पूरे सेशन में कहीं पर भी वैलिड रहेगा। सेशन बोल रहा हूँ, देखो मेरे पास कितने सेशन है, ये सभी अलग अलग सेशन है। यस। तो वही वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे बनाया है DA1 मॉर्निंग बैच में, वी एवरेज सैलरी, वो दूसरे सेशन में कहीं पर भी नहीं वैलिड रहेगा। देखो अगर मैं मान लो इसको यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं उसको रन करता हूँ। क्या नाम था उसका? सिलेक्ट @v एवरेज सैलरी। क्या आउटपुट आएगा? नल आ रहा है, उसमें कुछ वैल्यू ही नहीं है ना। तो ये सिर्फ वैलिड कहाँ तक है? इसी सेशन के लिए वैलिड है। क्लियर है सबको? सिलेक्ट और डिक्लेयर कीवर्ड से हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए थे। एक का लिमिटेशन क्या है, वो बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में वैलिड रहेगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, ये लोकल है, बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में ही चलेगा, वो बस लोकल वेरिएबल। दूसरा है सेशन वेरिएबल, वो लाइन नंबर 1 से लेके इस सेशन में कहीं पर भी मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कौन से बताए? डिफरेंस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन, और दूसरा वेरिएबल्स। क्लियर है? फंक्शन में किसी को कुछ डाउट? डिफरेंस क्लियर है स्टोर प्रोसीजर और स्टोर फंक्शन का? ओके, तो एक क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए। जैसे यहाँ पर फंक्शन से हमने क्या किया, एवरेज सैलरी फाइंड की ना, वैसे ही फंक्शन क्रिएट करो टोटल सैलरी के लिए। फाइंड क्या करना है? टोटल सैलरी। और इनपुट क्या दोगे आप? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट देना है, और फाइंड क्या करना है? टोटल सैलरी। और एक का किससे सॉल्व करना है? स्टोर फंक्शन से सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड इनबिल्ट फंक्शन? अभी तक हमने कोई इनबिल्ट फंक्शन देखा है क्या? यस। कौन सा देखा है हमने? कौन सा इनबिल्ट फंक्शन बता। राइट, वो इनबिल्ट फंक्शन है ना। देखो इंटरव्यूअर का काम क्या है, बस आपको कंफ्यूज करना। तो सम, मीन, एवरेज, काउंट, ये क्या है? हम उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट फंक्शन बोल रहे थे ना अभी तक। तो वही क्या है? इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन मतलब क्या? पहले से ही उस वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब है। सम का क्या है? एक स्पेसिफिक मीनिंग है। वो सम मतलब एडिशन ही करेगा, ये कभी सब्सट्रैक्शन करेगा क्या? वो मल्टीप्लिकेशन कुछ, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग, उसको मतलब एक वर्क दिया है, वो वही वर्क करेगा। वो होता है इनबिल्ट फंक्शन। मतलब सॉफ्टवेयर के कुछ इनबिल्ट फंक्शन है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो माई एसक्यूएल इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, एक लिस्ट आएगी पूरी आपको, ए से लेके जेड तक कितने इनबिल्ट फंक्शन है। ओके, और हर एक फंक्शन का वहां पे एग्जांपल भी दिया है। आप जो कुछ भी फंक्शन के ऊपर क्लिक करोगे, सीधा उसको आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिया होगा वहां पे। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या करना है? टोटल सैलरी फाइंड करनी है, इनपुट में देना है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। रिटर्न में क्या आएगा? इस क्वेश्चन के रिटर्न में क्या आएगा? टोटल सैलरी आएगी ना। आउटपुट क्या है मेरा? टोटल सैलरी चाहिए, तो रिटर्न करना है मुझे बस। फंक्शन है तो रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा? टोटल सैलरी। किसकी टोटल सैलरी? जो कुछ भी मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उसको इनपुट में दूंगा, उसकी टोटल सैलरी वो रिटर्न करेगा। क्लियर है? okay. ठीक है, ऑफलाइन की अटेंडेंस शेयर कर दो। कल हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, कल का लेक्चर मिस मत करना। वहां पर हम स्टार्ट करेंगे विंडो फंक्शन। इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा, 101% मार्क कर लो, वो इंटरव्यू में आते ही आते हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक के ऊपर, विंडो फंक्शन के ऊपर, और सेम क्वेश्चन आएगा एज इट इज, कुछ चेंज नहीं रहेगा उसमें। ठीक है,
हमेशा आएगा इंटरव्यू में, जो कुछ भी आप एसक्यूएल रिलेटेड कुछ भी इंटरव्यू दोगे इसमें क्वेश्चन आएगा विंडो फंक्शन के ऊपर। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने एग्रीगेट फंक्शन देखे कौन से सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट, वैसे ही कुछ विंडो फंक्शन भी है, उसका भी स्पेसिफिक यूज है। जैसे सम का क्या था, वो सम करेगा, एडिशन करेगा। मीन मतलब मिनिमम वैल्यू फाइंड करेगा। वैसे ही कुछ विंडो फंक्शन है, उसका भी कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है। ठीक है, वो कल के लेक्चर में देखेंगे। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा तो मिस मत करना, ठीक है। केस स्टेटमेंट वन है ना हमारा टॉपिक, विंडो फंक्शन केस स्टेटमेंट है। सर चेकचा पण कन्स्टंट काहीतरी घेतला चेक ठीक है, चेक है। चेक ते झालं परत रिव्हिजन घेणार आहे. ओके, ये टॉपिक हमारे पेंडिंग है। इसमें विंडो फंक्शन एक दिन चलेगा, केस स्टेटमेंट, इंडेक्स ये एक दिन चलेगा, ठीक है। चेक व्यू इसको हम एक दिन, और इसमें हम थेरोटिकल टॉपिक है एसिड प्रॉपर्टी एंड नॉर्मलाइजेशन। तेव्हा पण चालते. ओके, ये आपको रीड करना है। ये लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मतलब इसमें क्या है, बस आपको चैट जीपीटी करो व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टी, डेफिनेशन है, बस उसको रखना है आपको। चार डेफिनेशन है एसिड प्रॉपर्टी, मतलब ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो हर एक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल आपको याद रखना है, इंटरव्यू में आता है क्वेश्चन। और नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? हमारे Reduced to पास ये the एम्प्लॉयज डेटाबेस है, ये जो एम्प्लॉय डेटाबेस है, इसमें क्या है, एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय की इन्फो है, फिर सैलरी की इन्फो कहाँ पे, सैलरीज टेबल में। कौन सा एम्प्लॉय कौन से पोजीशन के लिए काम कर रहा है, इसकी इन्फो कौन से टेबल में, टाइटल्स टेबल में है ना। टाइटल्स है ना, हर एक एम्प्लॉयज का टाइटल। डिपार्टमेंट टेबल में क्या है, उस कंपनी में टोटल कितने डिपार्टमेंट है, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है कौन से टेबल में कौन सा डेटा रहेगा। पूरा डेटा हम एक ही टेबल में ले सकते थे ना, तो क्यों नहीं लिया। तो कुछ रूल्स रहते हैं डेटाबेस कैसे डिजाइन किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के। ओके, तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसको रीड करो, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है थ्योरी के ऊपर। ओके, बाकी ये सब हम देखेंगे। ओके, इस वीक में हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। ओके, कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, विंडो